Hey, welcome. Question number 121. Which of the following instrument is not traded in the India's capital market? इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर। तो ये तीनों ही ट्रेडेड है किसमें? कैपिटल मार्केट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है पार्ट ऑफ मनी मार्केट का। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, इसका काम चल रहा है मनी मार्केट में। 122. Descriptive research is mainly concerned with description, predicting future events, future event पे description दे रहे हैं आप, describing the current status of a situation, discovering new theories, तो discovering हो जाएगा exploratory research, establishing cause and effect relationship, so this is more to describing the current status of a situation. The role conflict cannot be minimized by, जो रोल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोग एक दूसरे को जो दबाने की कोशिश करते हैं वर्क एरिया में, ठीक है, फैमिली में भी होता है, वो दूसरे फॉर्म पे चला जाता है, ठीक है, और वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है। तो कौन सा ऐसा एक्टिविटी जो मिनिमाइज नहीं कर रहा है? क्रिएटिंग प्रॉपर एटमॉस्फियर फॉर इंडिविजुअल नीड सेटिस्फैक्शन, सबको आप शांत रख रहे हैं, सबकी आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मिनिमाइज हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कैन नॉट, तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे हो रहा है। प्रॉपर रोल प्रिस्क्रिप्शन, आप जिसमें ऐसी गलतफहमी भर गई, आप उनको समझा दिए कि आपका रोल ये है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, क्यों आप एक्स्ट्रा काम करके बोझ लेने के बाद फिर बेइज्जती उठा रहे हैं, ठीक है, या किसी और को क्रेडिट पास ऑन कर रहे हैं। तो आपने उनको सही से समझा दिया उनका रोल, तो इससे क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अथॉरिटी बता दी कि आपके पास ये पावर है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने दायरे में रह के काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? फिर झगड़ा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग वर्क, अब आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं चैलेंजिंग वर्क, तो वो दो इंसान वापस से क्या करेगा? compete करना स्टार्ट करेगा, और compete करेगा तो क्या होगा? उनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा नहीं, और बढ़ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इज मेनली कंसर्न विद, कॉग्निटिव यानी दिमाग के बारे में, ओके। सोशल रिलेशनशिप, इससे दिमाग डिस्टर्ब होता है, बट हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो डेवलप होता है, ओके। एनवायरमेंटल कंडीशंस, किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करता है। फिजिकल रिएक्शंस या नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स, सो थॉट्स एंड बिलीव्स, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे कॉग्निटिव से रिलेट करता है और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, तो हम अपने थॉट्स को ही अपडेट करते हैं। नॉइज, हीट और कोल्ड एंड पोल्यूशन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर, किसके अंदर ये फॉल करेगा? मैनेजमेंट का पार्ट है ये, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर का पार्ट है, फिर पुअर कंडीशन का पार्ट है। सो एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ पुअर कंडीशन, आपने सेटअप गलत जगह लगाया है ना, इसमें मैनेजमेंट क्या करे? हम मैनेजमेंट की तो गलती नहीं है कि बाहर ये जितना शोर हो रहा है, या फिर जितनी ठंड है या इतनी गर्मी है, पोल्यूशन है, ये सब मैनेजमेंट का काम नहीं है टू क्रॉस इट डाउन, ये आपने सेटअप ही लगा दिया है। सो इट इज अबाउट पुअर वर्किंग कंडीशन। Which among the following is not a risk management mechanism in the secondary market? Risk mechanism नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स, तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें होता ये कि जब अचानक से लोग पैनिक होके बेचना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर लोग बहुत ज़्यादा किसी एक ही चीज़ को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट में, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा के उसको टेम्पररी तरीके से रोक दिया जाता है। तो क्या हो गया? ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया। क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें होता ये है कि लाइक कोई दो इंसान आपस में क्या करे? ट्रेडिंग करे, तो एक बायर होगा और एक सेलर होगा, बट यहाँ पे ये रिस्क जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन वाला है ये बीच में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? बायर से के लिए ये सेलर बन जाएगा, और जो सेलर है उसके लिए ये बायर बन जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ये बीच में रहेगा, और जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज करेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी आपका मिनिमम बैलेंस कोलेट्रॉल इतना होना चाहिए, तब आप ट्रेडिंग करेंगे। अगर नहीं है और आप यहाँ बेचने आ रहे हैं तो फिर कोई सीन ही नहीं है। रिजर्व बुक बिल्डिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। अगर आपको अपने शेयर्स मार्केट से बायबैक करने हैं
तो उसके लिए आपको मार्केट प्राइस पता करनी पड़ेगी, तो ये उस पे हेल्प करता है रिजर्व बुक बिल्डिंग। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। Research conducted to solve an immediate practical problem is known as immediate, यानी रियल टाइम की बात की जा रही है या फिर रियल प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है। एक्सप्लोर, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, यू हैव टू सॉल्व इट, सो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिसर्च को, क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है। एक्सप्लोर में क्या होता है कि प्रॉब्लम आपके पास सही तरीके से नहीं है, आप प्रॉब्लम ही खोज रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या कैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करना है, फिर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक रिसर्च जो नॉर्मल है, आप बैठे हैं और आप अपने लिए कोई प्रिंसिपल या आपको कुछ काम करना है, आप खोज रहे हैं जिसका रियल वर्ल्ड में अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है, मतलब आप सोच पे थिंकिंग पे थिंक करके आप एक प्रॉब्लम निकाल रहे, लाइक प्लेइंग अ चेस। तो आप चेस खेल में क्या करते हैं, एक चाल चलने से पहले 4 चाल प्रिडिक्ट कर लेते हैं, दिमाग में चल लेते हैं, अगर मैं इधर चला तो वो इधर इधर से मारेगा। अभी किया नहीं है बट आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो जो बेसिक रिसर्च है वो यही है कि अभी वो रियल वर्ल्ड में उसका कोई आया नहीं है ऐसा कुछ सीन, बट आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ में आप खोज रहे हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल एंड बेसिक ये बहुत सिमिलर है, इनमें हेयरलाइन डिफरेंस है। लाइक बेसिक रिसर्च जो है आपका वो क्यूरियोसिटी से आता है, ठीक है, और जो फंडामेंटल रिसर्च है जो एग्जिस्टिंग है आप उस पर और काम करने बढ़ जाते हैं। Which conflict handling strategy aims at finding a win-win solution? So, Thomas Gilman, इन्होंने ये मोड बताया है, ठीक है, 4 उपलब्धियां दी इन्होंने। ये कहते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, अगर आप किसी सिचुएशन को अवॉइड करेंगे तो आप लूज करेंगे। 2 पार्टी है, दोनों पार्टी क्या करेगी, लूज करेगी। 2 पार्टी है वहाँ पे, आप हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, बात को टालना, इससे क्या होता है कि आप खुल के अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। आपने सिचुएशन को अवॉइड कर दिया तो जो सेकंड पर्सन है उसने अपनी बात को जाहिर ही नहीं किया, उस बात को उसके दिल में आपने दबा दिया। यही बात उसके बार बार क्या हो जाएगी, वो लेयर बाय लेयर बन जाएगी और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसरिस्पेक्ट्स होंगे, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों पार्टी क्या करेगी, लूज करेगी। जब आप किसी के साथ compete करेंगे, ठीक है, जब compete होगा तो यहाँ पे होता है विन लूज, यहाँ पे विन लूज सॉल्यूशन बनता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेटिंग, जब दोनों पार्टी एक साथ मिलकर काम करेगी तब बनता है विन विन, तब बनता है विन विन सॉल्यूशन, दोनों साथ में जीत जाते हैं। अनअकोमोडेटिंग में ये हो जाएगा पहले लूज देन विन, क्यों? क्योंकि आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा ना, कुछ चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, तो पहले आपको लूज होगा देन आपका विन आएगा। 129. If the demand curve of a consumer shifts right from the initial demand curve, it indicates, ठीक है, डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो डिमांड कर्व है ये राइट साइड शिफ्ट हो गया है, D1, ये D1 यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब जब ये डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है तो चेंज किस में आया है, क्वांटिटी डिमांडेड में, QD1, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। क्या प्राइस में कोई चेंज है, नहीं, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, अपनी जगह पर है। लो क्वालिटी डिमांडेड एट लो प्राइस, नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्राइस चेंज ही कहाँ हुआ है, बल्कि QD तो बढ़ गया है। लो क्वांटिटी डिमांडेड हुआ ही नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा इंक्रीज हुआ है, हाई हुआ है, और प्राइस तो कांस्टेंट है। हायर क्वांटिटी डिमांडेड एट कांस्टेंट प्राइस, बिल्कुल ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट इसको टच करता है। लो क्वालिटी डिमांडेड एट कांस्टेंट प्राइस, नहीं, ये आगे की ओर बढ़ा है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो ऑप्शन गोज टू बी थर्ड। डेल्फी टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, जो डेल्फी टेक्निक है ये डील करती है कि स्ट्रक्चर्स के टूवर्ड्स, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो आपका ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड होगा। ये स्ट्रक्चर क्यों कहती है, ताकि हर चीज़ आपका एक्यूरेट हो, हर चीज़ आपका एक्यूरेट हो, समझने के लिए आप लेंगे। जैसे जो प्राइवेट सिटीज़ बन रही है आजकल, ठीक है, कोई भी
ये वाली सिटी वॉलफोर्ड सिटी हो गई या और कोई सिटी हो गया, है ना, परमधाम, वृंदावन, गोकुल धाम, सो है ना, ये सब जो सिटीज़ बन रही है जिसमें लोग अपने घर लेके खरीदते हैं, तो ये क्या होता है, एकदम प्रॉपर बना होता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि किसी की तरफ, किसी की बालकनी रोड की ओर ज़्यादा निकली हुई है, ठीक है, किसी के गार्डन ज़्यादा बड़ा बना दिया है, किसी के तरफ जाएंगे तो रोड एकदम पतली हो गई है, कहीं पे नाली चौड़ी हो गई है। तो ये क्या होता है, जो आए बाय वाला काम होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। लोग अपने हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये जो मोहल्ला है ये सब अनस्ट्रक्चर्ड है। वेर जो स्ट्रक्चर्ड होता है ना, वहाँ पूरी प्लान होती है, एक्यूरेसी के साथ काम होता है, जिसमें चांसेस ऑफ फॉल्सनेस बहुत कम होते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन लोग बनाएंगे, तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन से बनेगा, सर्वेज ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियंस। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ये स्मार्ट सिटी या नॉर्मल सिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रोड बहुत अच्छी होती है, आपके पाइपलाइन सही रहेंगे, आपकी लाइटिंग अच्छी रहेगी, तो ये हुआ क्यों, क्योंकि आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया था इन द सेम वे इन योर वेरियस डिसीजंस ऑल्सो। सो हियर वी एंड्स अप, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।